आज की कहानी है एक पत्नी की बेवफाई, एक दोस्त के विश्वासघात और एक पूरे परिवार का दर्दनाक अंत की। मध्य प्रदेश के सागर जिले के टिहरी गांव में मनोहर नाम का एक सीधा साधा इंसान अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ रहता था। इनके बच्चे, जिसमें बेटी शिवानी और छोटे बेटे, मतलब चारों का ये चार ये हो गया और उनकी माँ, पांचों बहुत खुशहाल जिंदगी बिता रहे थे। गांव में उसका बचपन का एक दोस्त सुरेंद्र मोदी भी था, जिसे वो भाई जैसा मानता था, क्योंकि इसका कोई भाई नहीं था। लेकिन मनोहर को क्या पता था कि यही दोस्त उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनहगार बनने वाला है। कहानी तब मोड़ लेती है जब एक दिन मनोहर की बेटी शिवानी अपनी मां को सुरेंद्र के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेती है। वो नजारा एक बेटी के दिल को झकझोर देने वाला था। शिवानी ने हिम्मत जुटाकर सारी बात पिता को बता दी। मनोहर ने यह सोचा, शायद पत्नी से बात करने पर वो अपनी गलती मान लेगी और ये रिश्ता खत्म कर देगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। द्रौपदी ने गलती मानने के बजाय पति और ससुराल वालों को धमकी दी, अगर तुमने मुझे सुरेंद्र से अलग करने की कोशिश की तो मैं तुम सब पर दहेज प्रताड़ना का झूठा केस कर दूंगी। और आजकल आप ये सब जानते ही हैं क्या होता है इसमें। शिवानी ने अपनी माँ को दूसरी बार भी सुरेंद्र के साथ गलत हालत में देखा। उसने दादी, छोटे भाई और पिताजी को सब बता दिया। पूरे परिवार ने फिर द्रौपदी को समझाया, लेकिन द्रौपदी का कहना था, मैं सुरेंद्र के बिना नहीं रह सकती, चाहे इसके लिए मुझे अपने ही घर वालों की इज्जत दांव पे क्यों न लगानी पड़े। मनोहर पर दबाव सिर्फ द्रौपदी का नहीं था, सुरेंद्र ने भी साफ कर दिया था, अगर तुमने इसे मुझसे अलग किया तो हम तुम्हारी बदनामी भी कर देंगे, क्योंकि ऑलरेडी सारा रिकॉर्डिंग वगैरह हमारे पास है। गांव में बदनामी, झूठे मुकदमे का डर और अपनी पत्नी के हाथों विश्वासघात, मनोहर और उसका परिवार अंदर से टूट चुका था। फिर आती है वो काली रात, 25 से 26 जुलाई की रात। सुबह होते ही पूरे गांव में खबर फैली कि मनोहर, उसकी मां फुलनी, बेटी शिवानी और छोटा बेटा, सबकी लाशें संदिग्ध हालत में मिली पड़ी थी। पूरा गांव दहल गया। 4-4 लाशें एक ही घर से, और पीछे छूट गई बदनामी, डर और सवालों का सन्नाटा। पुलिस जांच में सच सामने आया, मनोहर की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं, बल्कि बेवफाई और वासना का ऐसा खेल था जिसने पूरा परिवार खत्म कर दिया। द्रौपदी और उसकी प्रेमी सुरेंद्र, दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अब सोचिए, इसमें द्रौपदी जो थी, ठीक है, चलो तुमने गलत कदम उठा लिया, सुरेंद्र के साथ तुम्हारा रिलेशन रहा, तुम उसके बिना नहीं रह सकती थी, तो तुम्हारे पास एक और ऑप्शन था, तुम सुरेंद्र के घर चली जाती या सुरेंद्र के साथ कहीं और शिफ्ट हो जाती। आपको किसने अधिकार दिया कि आप 4-4 लोगों की हत्या कर दो आप दोनों मिलके? और इसका परिणाम क्या हुआ? हत्या करने के बावजूद आप तो दोनों जेल की काल कोठरियों में काटोगे। तो ये वासना की जो भूख होती है, एक ऐसी भूख होती है जिसमें सब कुछ मर जाता है, सोचने समझने की शक्ति, हर चीज उसमें खो जाता है। और वही हुआ इन दोनों लोगों के साथ। दोस्तों, ये सिर्फ उस गांव की कहानी नहीं है, ये ऐसी बहुत से इस तरह की चीजें होती हैं जो गुमनाम फाइलों में गुम है, जिसका सच कभी आ ही नहीं पाया। पूरा गांव जानता है, लेकिन वो कभी उजागर ही नहीं हो पाया। दोस्तों, ये सिर्फ एक गांव की कहानी नहीं है, ये उन रिश्तों का भी सच है जहां मोहब्बत, वासना और लालच इंसानियत को मार डालते हैं। जब रिश्ते सिर्फ कानूनी कागज बनकर रह जाए
जब भरोसा और इज्जत की कोई कीमत ना बचे तो नतीजा हमेशा बर्बादी ही होती है। अगर आपको यह सच्ची घटना सोचने पर मजबूर कर गई तो शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही सच्ची घटनाओं के लिए वासना का अंधा जुनून को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। यदि पैसा लगता तो मैं नहीं कहता। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।